हाँ जी हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमने अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया है वैक्यूल, और वैक्यूल में हमने अपना पहला वैक्यूल जो खत्म किया है वो है बेटा जी यहाँ पे अपना सेप वैक्यूल। अब हम जो दूसरा वैक्यूल पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब जरा नाम को समझ के देखो, मैं वैक्यूल का नाम क्या रख रहा हूं यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन होगी दैट हैव द स्पेशलाइज्ड इलास्टिक प्रोटीन्स है, उसमें उसमें एक्सटेंसिबल होने वाली बेटा जी प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है बेटा जी। और अगर उसके पास में ऐसी बेटा जी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, तो ऐसा होने की उसे नीड क्या पड़ेगी हमें वो सोचना है एक तो, और अगर करेगा तो उससे क्या अफेक्ट आएगा सेल पे हमें वो समझना है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट तो ये आता है सर ये होता किन में है। तो जब हम बेटा जी डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक किंगडम आता है, उसका नाम होता है प्रोटिस्टा, जिसमें आप लोगों को एग्जांपल भी याद होगा बेटा जी अमीबा। तो हम बातें करते जो भी फ्रेश वाटर वाले होते हैं प्रोटिस्टा या कुछ एल्गी के अंदर, ये सेल ऑर्गेनल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वाला। बट दिमाग में पॉइंट ये आता है हमारे में कि फ्रेश वाटर क्या है जिनमें ये प्रेजेंट है। तो आपको पहली बात ये समझनी है फ्रेश वाटर क्या होता है बेटा जी। तो जब कि लिखा जाता है फ्रेश वाटर तो क्या आप लोग बताएंगे आप तो अभी वंस फ्रेश वाटर क्या सर है, वंस दोबारा बोलो क्या है फ्रेश वाटर बेटा। सब मिनरल और प्रोटोजोआ रिच। ओके हाँ जी और लोग। सर जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम हो। वेरी गुड अभी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सुनेगा अभी जी। अच्छा फ्रेश का मतलब ये नहीं कि ताजा पानी है या भाई फ्रेश का, यहाँ हम चीजों को कंपेयर करते हैं पानी को ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्ट कंसेंट्रेशन। किसके ब्याह पे, जिसमें सोल्ट कंसेंट्रेशन कम है वो कहलाएगा फ्रेश वाटर, और जिसमें सोल्ट बहुत ज्यादा है वो कहलाएगा मैराइन वाटर बेटा जी। तो हम यहाँ पे पानी का नाम रखते हैं सोल्ट के कंसेंट्रेशन के बेसिस पे। तो जब हमने ये कहा ना बेटा ये फ्रेश वाटर, इसका मतलब, हाँ बच्चा देखो गुड़िया, सोल्ट को आप खाली इंप्योरिटी के तौर पे नहीं, ऐसा नहीं होता कोई पानी जिसमें आयंस ना हो जिसमें सोल्ट ना हो गुड़िया यहाँ पे। बट जब एक मिनिमम लेवल से बहुत ज्यादा चीजें होती है ना गुड़िया, जैसे हम पीपीटी मांगते हैं इसको पार्ट्स पर थाउजेंड में गुड़िया, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। मैराइन के अंदर होते हैं 1000 तक का बेटा जी, कि मोर देन 100 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, कि 1000 तक के किसके पार्ट्स होंगे यहाँ पे पर थाउजेंड बेटा जी आपके यहाँ पे सोल्ट के होंगे यहाँ पे। ऐसे जो आपकी धरती का पानी होता है उसमें रहते हैं लेस देन 5, और जो फ्रेश वाटर रहता है उसमें रहता है 30 to 35 सोल्ट कंसेंट्रेशन रहती है बेटा पीपीटी में। तो हम उसके भी इनके अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं बेटा जी। सोल्ट सब में होता है, ऐसा कोई पानी नहीं कहोगे जिसमें आपकी आयंस ना हो जिसमें आपके सोल्ट्स ना हो, बट उस लेवल के भी पे चीजें वेरी करेंगे तो उसके पे बेटा जी बातें हो जाएंगी। तो हमने कहा यहाँ पे सोल्ट कम होता है। अब एक बात सोचिएगा, ये सर अमीबा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये उसका बाकी साइटोप्लाज्म है। बाहर सोल्ट कम है बट इस सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म वहां पे लगातार मेटाबॉलिज्म चलने लग रहा है, यहाँ पे सोल्यूट अगर ज्यादा है तो ये क्या है बेटा उसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक होता है, और ये फ्रेश वाटर कैसा होता है बेटा उसके कंपैरिजन में हाइपोटोनिक। तो जरा लॉजिक लगा के देखो, अगर ये फ्रेश वाटर बाहर बेटा जी हाइपोटोनिक है और बेटा ये अमीबा उसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है, तो यहाँ पे अभी गुड़िया क्या होगा, पानी का तो भैया जी प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, और वंस बेटा वो क्या करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाएगा, और अगर वो इस अमीबा में पानी जाना शुरू करेगा तो अमीबा के बाहर तो सेल वॉल भी नहीं है भाई, और अगर इसके बाहर सेल वॉल भी नहीं है तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे एक्सपेंड होगा, और एक टाइम आएगा कि क्या हो जाएगा ये तो ब्रस्टी हो जाएगा, फट जाएगा। लॉजिक सेट हुआ दिमाग में। तो इसे कोई तो बचाने वाला चाहिए, इसे बचाने वाला कौन है यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जरा सुनना, मैं कहूंगा बेटा जी ये प्रॉपर्टी शो करता है डाइस्टोल एंड सिस्टोल की। ये दोनों वर्ड आप बड़े कॉमन से वर्ड आपने सुने होंगे। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं सिस्टोल, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है वो क्या होता है डाइस्टोल। तो वैसे ही जरा समझ के देखिएगा, जब सर पानी अंदर आया तो ये वैक्यूल ने क्या किया, अपने आप को इनलार्ज करना शुरू करिए, अपने आप को रिलैक्स करेगा और सारा का सारा पानी बेटा जी अंदर जाना शुरू करेगा।
अब सोचो अगर ये सर यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, तो हम केमिस्ट्री में कुछ रूल पढ़ते हैं, जब किसी भी चीज का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने कहा सर पानी लगातार अंदर आ रहा है, वो अपने एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और ये वैक्यूल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, ये अपने आप को एक्सटेंसिबल कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है अपने आप को। तो सर अंदर की वॉल्यूम अगर बढ़ती जा रही होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा सर, यहाँ पे लेस होगा, और साइटोप्लाज्म का पानी कहां चला जाएगा बेटा जी, वैक्यूल में चला जाएगा। आया ना बेटा जी। अब आपने कहा सर ये वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है यहाँ पे, और ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन, ये जैसी सेल मेम्ब्रेन के पास है यहाँ पे, ये फिर अपने आप को क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मैं कहूंगा एक प्रेशर से पानी के अंदर लेता है और फिर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर का प्रेशर बढ़ा के बेटा जी यहाँ पे उस पानी को सेल के बाहर क्या करता है बेटा जी, पंप करता है। मतलब कुछ ऐसा कर रहा है, पानी आता जा रहा है, पानी लेता है, और फिर एक मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को फ्यूज करके, मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को फ्यूज करके, प्रेशर एक्सर्ट करके उस एक्सेस ऑफ वाटर को सेल के बाहर निकालने का काम करता है। तो कभी तो एक्सटेंड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी एक्सपेंड होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने कहा ये दो तरह की एक्टिविटी यहां शो कर रहे हैं, डायस्टोल की और कौन सी बेटा जी, यहाँ पे सिस्टोल की। और इस तरह से ये अंदर बेटा जी ऑस्मोलिटी को क्या करता है, यहाँ पे मेंटेन करता है कि भाई अंदर जो भी यहाँ पे ऑस्मोलिटी है वो हाइपरटोनिक है, तो हाइपरटोनिक रहेगा। जो भी बाहर से एक्सेस ऑफ पानी आ रहा है मैं उसे बाहर निकालने का काम करूंगा। आपकी अपनी जो ऑस्मोलिटी है आप क्या रखो, यहाँ पे मेंटेन रखो यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई इसके दो फंक्शन होते हैं कशिश गुड़िया। पहला फंक्शन होता है इट हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। ये किसमें हेल्प करता है कि सर ये उसकी ऑस्मोलिटी को, कि वो हाइपरटोनिक है, उसे मेंटेन करने का, उसे रेगुलेट करवाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वैक्यूल करवा रहा है बेटा जी यहाँ पे। और दूसरा मैंने बोला बेटा जी इट हेल्प इन एक्सक्रीशन, कि सर अगर उसे किसी चीज को यहां से बाहर भी निकालना है तो अगर वो फोर्स एक्सर्ट करके पानी में सोलुबल वो चीज होगी, उसे क्या निकालेगा, इसके बाहर में निकालता रहेगा। तो ये जो भी हमारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा होता है, लाइक अमीबा बेटा जी या पैरामीशियम बेटा जी, उनके अंदर होता है बेटा जी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, और उसमें बेटा जी आपके यहाँ पे हेल्प करता है। देखो पीछे पैरामीशियम के डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ऊपर हाँ जी, ये वैक्यूल ये है जिसके पास प्रॉपर्टी है किसके, कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होने वाली। वो वैक्यूल क्या है बेटा जी, यहाँ पे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो सर अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, जो भी यहाँ पे फ्रेश वाटर वाले प्रोटिस्टा है, ये आपसे कहा जाएगा फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है विद सेल ऑर्गेनल, जो कि स्पेशलाइज्ड उन्हीं में होता है। वो कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक बात है यहाँ पे। अब एक तीसरा नाम और आता है बेटा जी, फूड वैक्यूल। वो चौथा वाला गुड़िया बकवास है जिसके हम मतलब सूडो वैक्यूल, वो प्योर वैक्यूल नहीं होते, उसकी बात भी करेंगे। हाँ चार है टोटल वैसे। आपने कहा सर तीसरा वर्ड आता है कौन सा यहाँ पे, फूड वैक्यूल। नाम से क्या समझ में आ रहा है। अभी जब आपको मैंने लाइसोसोम पढ़ाया था तो मैंने सेकेंडरी वाले लाइसोसोम का कुछ नाम रखा था सर, वो डाइजेस्टिव वैक्यूल है, वो सर फूड वैक्यूल है। तो आप ये कहते हो दिस वैक्यूल formed by fusion of phagosome with प्राइमरी लाइसोसोम। इसी को कहते हैं नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल, जहां पे चीजों का क्या होगा, डाइजेशन होगा, जिसमें एनालिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे वहां पे, और वहां पे फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ऐसा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है यहाँ पे आपका, फूड वैक्यूल। ये तीसरा वैक्यूल है बेटा जी। अब आता है चौथा वैक्यूल। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का था नहीं है। अब अभी गुड़िया और गुड़िया लक्ष्य बेटा हमारा आता है चौथा वर्ड, गैस वैक्यूल। हाँ जी, हम सबसे पहला वर्ड यहाँ पे ये बोलने वाले हैं, इट इज द सूडो वैक्यूल। ये नहीं पढ़ा होगा गुड़िया।
सूडो वर्ड का क्या मतलब है? फॉल्स। सूडो का मतलब है फॉल्स, फिर ये फॉल्स वैक्यूल है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरे बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने प्रोकैटिक सेल पढ़ा है पर आपने पढ़ा नहीं हो, मैंने ही पढ़ा है, आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए एक टेस्ट जरूरी है आपका बीच में होना। आपने जब पढ़ा था प्रोकैटिक सेल में, तो अभी बेटा कुछ ऐसा कहा था कि उसके अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है जब प्रोकैटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं। वैक्यूल के बाहर तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, और ये भी अगर वैक्यूल है और इसके बाहर अगर टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, तो प्रोकैटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। बट आपने फिर भी कहा था प्रोकैटिक सेल में वैक्यूल होता है, तो मैंने कहा था इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि एक्चुअली आपकी होनी चाहिए। आपने कहा तो मेनली प्रोटीन की बनी होती है, कहा था वर्ड आपने। अब एक बात करो, ये भी चीजों को स्टोर करने के लिए बना था, वहां पे गैस को स्टोर करने के लिए बना था बेटा जी, और आपने कहा था फ्लोटिंग में हेल्प करता है, हार्मफुल रेडिएशन से उसे प्रोटेक्ट करता है। ये भी काम वैसा ही कर रहा है जैसा कि वैक्यूल करता है, बट ये वो वैक्यूल तो नहीं है जो कि आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है। इट इज द नॉन यूनिट मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, हाँ है ना। तो स्ट्रक्चर वाइज ये वैक्यूल उससे बिल्कुल कैसा है बेटा जी, आपका अलग है। तो ये हमें वैक्यूल जैसा नजर आ रहा है, बट ये वैक्यूल एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वैक्यूल की तो एक मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक नेम है यहाँ पे, क्या बेटा, टोनोप्लास्ट, वैसा कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे। तो आपने कही क्या कहलाते हैं सूडो वैक्यूल, found only in photosynthetic prokaryotic cell, store gas, और आपने कहा था बेटा जी bounded with non-unit protein membrane। लिपिड बाइलेयर नहीं होती गुड़िया, लिपिड की बाइलेयर वाला जब स्ट्रक्चर होगा तो वो हमारी मेन सेल मेम्ब्रेन के लिपिड की बाइलेयर, उस बीच में क्या दसा, प्रोटीन दसा हुआ है, फिर तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। तो ऐसा प्रोकैटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो ये वैक्यूल है, बाहर मेम्ब्रेन है जो पानी के लिए इम्परमेबल और गैस के लिए परमेबल है। यहाँ पे ये गैस को स्टोर करेगा, उस बैक्टीरिया को फ्लोटिंग में हेल्प करवाएगा बेटा जी यहाँ पे। ये कभी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ये कभी बेटा जी सिर्फ किस में होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैटिक्स में होता है, यानी कि आप कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया में होता है, आप कह सकते हो सर ये होता है आपके पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया वगैरह, ये उन सब में होता है, ये किसी यूकैरियोटिक सेल में दिखाई नहीं देगा। बट क्योंकि ये भी चीजों को स्टोर कर रहा है, एक ऐसी स्पेस है साइटोप्लाज्म की, तो हम इसे भी क्या बोलते हैं बेटा जी, आपका यहाँ पे एक वैक्यूल है। बट ये कैसा वैक्यूल है बेटा जी, फॉल्स वैक्यूल है, तो याद रखना इट इज सूडो वैक्यूल, इट इज फाउंड ओनली इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में होता है। वैक्यूल एक डेड स्पेस है सेल के अंदर की, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ ही हमारा सेल ऑर्गेनेल बेटा जी वैक्यूल समाप्त होता है, हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। और यहां तक का टेस्ट मैं आपको 2 दिन का रिवीजन का टाइम देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल का यहां तक का रिवाइज कीजिएगा। 2 दिन के बाद मैं कभी भी आप लोगों का टेस्ट ले सकता हूं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल जो कि सबसे जबरदस्त सेल ऑर्गेनेल्स में अब बातें आने वाली है, वो शुरू होने वाले हैं, यानी कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लेनिक, प्लास्टिड्स, ये सब शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कैसे कैसे यहाँ पे समझ में आएगा, खुद एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उनको हम शुरू कर देंगे बेटा जी कल अपनी नेक्स्ट क्लास से। तो कल मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम पे।